हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, टकाटक। होली की तैयारी चल रही है, मस्त गर्दा। ठीक है, बढ़िया से। तो चलिए, फिर से वही चीज़ लगातार हम लोग बने हुए हैं क्लास 10 त्रिकोणमिति में। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हमारा ये 7वां क्लास है, 7वां। और अगर आप इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के शुरू से एकदम प्रारंभ से पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सॉरी चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ तक पूरा वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद 7वां नंबर पे आइएगा, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? नहीं नहीं, मुंडी है, ऐसे करो, ऐसे समझ गए बात को। तो चलो शुरू करते हैं आज का 7वां क्लास, जो कि है त्रिकोणमिति क्लास 10। किधर जाना है? यहाँ हम शुरू कर रहे हैं और तुम लोग अभी तक क्या मैसेजें कर रहे हो? जल्दी जल्दी शेयर करो फटाक से, क्लास शुरू हो रहा है भाई। वाह, चलो स्टार्ट करो, फोकस करो। पेन ले लियो, निकालो ना, कॉपी पेन निकालो। हाँ, सामने बुक भी रखो, रखो, उठाओ। हाँ, चल, जो नहीं लियो ना पीट देंगे। बुक रखो। क्वेश्चन संख्या 7 है, देखो ध्यान दो। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरी पर बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, निकालिए, ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने ये सवाल है, सवाल संख्या 7। तो आपको जैसे पहले से ही पता है कि इसमें हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। ये मेरा बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें कोई कोण तो दिया हुआ नहीं है, तो हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, इसको समकोण मान लेते हैं। चलो ABC लिख देते हैं इस तरह से, जरूरी नहीं है, जैसा आपका मन हो, पर थीटा हम यहाँ मान लिया। तो इसमें अगर क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, दिया गया है, पेन मत चलाओ, बोले है ना, इधर फोकस करो, खोपड़ी से पेन मत चलाओ, बाद में, पहले यहाँ ध्यान दो, खाली देखो, सिर्फ देखो, पेन मत चलाओ। क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। अब हम पूछेंगे तो बताओ, कमेंट करना। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे आधार। क्या है हमको नहीं पता, बताओ, याद है किसी को? जल्दी बताओ। मनोज तुम ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। कॉट किसका उल्टा है? टेन का। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बराबर 7/8। अब जरा देखो तो चित्र में आधार कौन है? थीटा के अनुसार से ये लंब हो गया BC, का आधार कौन हो जाएगा? AB। लंब कौन बन जाएगा? BC, और ये हो जाएगा 7/8। यानी AB का मान 7 और BC का मान 8। तो सेट कर दो, AB किधर, ये 7, BC किधर, ये 8। तो हमको क्या निकालना है? AC निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से बस वही बात, क्या? कर्ण का क्या स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं? कर्ण क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कर्ण क्या है? AC। इसका लिख देना AC का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब BC, BC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB, AB का स्क्वायर। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, AC का तो मान निकालना ही हमको, तो AC का स्क्वायर रहने दो। अब लिखना है यहाँ BC। BC कितना है? बोलो, इधर उधर मत देखो। 8 प्लस AB का मान कितना है? 7 का स्क्वायर।
अब यहाँ लिख दो AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर का मतलब 80 80 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 जोड़ देंगे हम। AC का स्क्वायर बराबर क्या 9 4 13 6 4 10 1 11। तो भाई साहब आप ही बताइए AC बराबर कितना निकल के आ गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट। अब 113 का तो कोई रूट होता ही नहीं है, होता है क्या, तो रहने दो। AC का मान आपके सामने निकल के आ गया 4√113। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो नीचे लिखो गजबे है। क्या लिखोगे, गजबे है, ठीक है। हाँ अब तुम लोग यहाँ से उतारो, वीडियो को रोको, पॉज करो, रोको उसको, स्टॉप, और पूरा उतार लो पहले जल्दी, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। उतारो, चलो उतार लिए, चलो वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल संख्या 1 को हल करते हैं। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चल सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग पहले से जानते होंगे, क्या होता है ध्यान देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये आपको पहले से पता होगा, है ना पता। हाँ तो जरा फोकस कीजिए, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। देखो जरा, अगर हम a को 1 मान लें 1 प्लस b को साइन थीटा मान लें, तो देखो इस पे सेट है ना ये पूरा, a b, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो हम इसको जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से नीचे भी सेम। तो देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम लिख देंगे इस सूत्र का इस्तेमाल करके, क्या a के जगह पर किसको रख देंगे 1 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे माइनस, b के जगह पे किसको लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, और बटे में क्या लिख देंगे, सेम चीज वही 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को रोको, फटाक से लिखो, पॉज करके लिखो एकदम। हो गया, लिख लिए, चलो ठीक है। हम इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, हालांकि हमने वो फार्मूला आपको बताया नहीं, इसलिए उसके आधार पे नहीं चलेंगे, फिर भी छोड़िए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, 1 को लिखेंगे नीचे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो वो तो हम लोग पढ़े नहीं अभी, जब नहीं पढ़े हैं तो कैसे जानिएगा, तो छोड़िए उसको, अपन जो पढ़े हैं, हम लोग जो पढ़े हैं उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो चलो अभी देखो कहीं मान पुट नहीं किए हुए, लिखेंगे वहाँ पर 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस लंब का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर ना एक काम करते हैं, मान सेट कर देते हैं, ठीक है। लंब का मान कितना है, देखो यहाँ 8 लिख देते हैं, 8 बटे कर्ण का मान कितना है, होल अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर हो गया
बटे नीचे 1 माइनस आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है √113 इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ तक हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना क्या किए हैं हम। ये वाला सॉल्व करना है हमको जो सवाल में दिया गया है। तो इसको क्या कर रहे हैं, ये सवाल लिखा हुआ जो प्रश्न में है 1 + sin थीटा × 1 - थीटा, ये इस वाले सूत्र पर है। ये जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है ये आपके सामने देखो, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसी पर ये सेट है। देखो ऐसा यहाँ नहीं लग रहा देखने में, नीचे भी, तो हम इसको a² - b² पे लिख देंगे। a का मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब साइन का स्क्वायर। यहाँ क्या है माइनस, तो ये लगा दिए माइनस, ये प्लस मत लगाना, ये वाला माइनस, ये सेम नीचे 1 का स्क्वायर, ये सूत्र माइनस, और b के जगह पर कॉस का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 2 बार गुना करेंगे साइन गुना साइन, जैसे यहाँ लिखते हैं ना x गुना x, तो क्या लिखते हैं x²। तो उसी तरह से यहाँ साइन गुना साइन 2 बार करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। थीटा चूंकि कौन है तो उस पर स्क्वायर नहीं लगेगा। फिर यहाँ नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, मुंडी हिलाओ। हाँ, अब यहाँ पर देखो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इस पर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा। और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब मान बैठा दिए, यहाँ लंब का जितना है 8, कर्ण का यहाँ पर कितना है √113, फिर यहाँ पर 1 माइनस आधार कितना है 7, ये रहा 7, और कर्ण कितना है 113। अब यहाँ पर सॉल्व करो इसको, यहाँ 1 लिख देते हैं माइनस। अच्छा एक चीज़ तो गलती हो गई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान देना, ये गलती हो गई। यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट, ये लगेगा, इधर नहीं लगेगा। ठीक है, 1 8 का स्क्वायर 64, और √113 का वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर करके तो कितना रहेगा 113 ही रहेगा। कैसे रहेगा, कैसे आया ये, अरे यार अगर हम √7 का स्क्वायर करें तो देखो क्या होगा, √7 गुना √7, 7 का गुना 49, इस पर क्या लगेगा रूट, और 49 का रूट कितना, तो जो इसके अंदर था वही ना हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और नीचे क्या है 113, रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा इतना। चलिए ठीक बात, आइए आगे बढ़िए, एकदम ध्यान से समझना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर भिन्न का घटाव, नीचे भी भिन्न का घटाव है, ऊपर वाला एक तो मेन बटा ये लगा दिए ये वाला। अब ऊपर में हम एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 113, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 माइनस ये 113 कटेगा तो बचेगा 64, भिन्न का एलसीएम जानते हो ना। और ये नीचे भी सेम, इसका भी लघुत्तम 113, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 113 माइनस सॉरी हाँ ठीक है, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 49। यहाँ लिख रहे हैं ध्यान देना, 113 में 64 को घटाओ तो 49, और नीचे कौन 113 बटे, इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64 बटे 113। अब जरा इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 49 बटे 113, और ये जो बटा है यानी भाग है, जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना 113 ऊपर और 64 नीचे, ये कट गया, क्या बचा 49 बटे 64। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप समझ गए तो लिखो कमेंट में क्या गजबे है। ठीक बात हो गया ना। और नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके पीछे से फिर से देखना, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सॉल्व होता है प्रश्नावली 8.1 का सवाल संख्या 7 का एक सवाल। अब ये दूसरा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। वीडियो रोको, उतारो।
जल्दी कंप्लीट करो, फिर दूसरा बनाएंगे। हाँ जी, चलिए आप प्रश्न संख्या 2 पर आइए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो ये है तुम्हारा त्रिभुज, मान निकला हुआ है। दूसरा देखो कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, उल्टा होता है ना टेन का, तो हम लिख देंगे आधार बटे लंब, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो लिख दिए स्क्वायर। चलो आधार कितना इसका 7, और लंब कितना इसका 8, तो इस पर स्क्वायर करो तो आंसर क्या निकल के आएगा, 7 7 49, 80 80 64। चलो ये तो बहुत सिंपल है, खत्म, डन, कहानी खत्म। इसी के साथ 7वां सवाल कंप्लीट होता है प्रश्नावली 8.1 का। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो बच्चों को और आपके साथी सर्किल जितने भी लोग हैं उनको आप शेयर कीजिए, और लिखिए गजबे है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खट्टा गजबे है।